कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम फ्लोकी इनू के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर फ्लोकी इनू, पीप एंड सीवा इनू के सवाल आते रहते हैं। टारगेट प्राइस बताए जाते हैं या तो फिर सामने से पूछे जाते हैं। यूट्यूब के अंदर भी मैं देखता रहता हूं कि यूज़र्स कहते हैं कि फ्लोकी इनू ₹1 चला जाएगा, $1 चला जाएगा, या तो कोई मीम के बारे में 3 0 4 0 5 0 किल कर जाएगा। ऐसी ऐसी बातें मैं देखता हूं। तो 1 बाय 1 में जो ट्रेंडिंग मीम कॉइन है, जहाँ पे ज़्यादा लोगों का नज़र है, उसका असलियत और हकीकत दिखाना चाहता हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर कट फ्लोकी इनू के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फ्लोकी इनू एक मीम क्रिप्टो करेंसी है। फ्लोकी इनू का प्राइस करंट $0.0022 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फ्लोकी इनू 2021 के अंदर आया था। प्रीवियस बुल मार्केट के अंदर भी फ्लोकी इनू था। फ्लोकी इनू का एक टॉप रहा था $0.0003। फिर डाउन आ गया, कम्प्लीटली डाउन आ गया, और काफ़ी साल, मतलब 2 साल 3 साल जो भी बेयर मार्केट हमारा चला 2022-23 के अंदर, साइडवेज रहा। जब साइडवेज था तब काफ़ी बाइंग के वीडियो दिए थे, जो कि वो आप लोग जानते हैं कि फ्लोकी इनू अगेन एक टावर मार सकता है। तो फ्लोकी इनू ने अगेन यहाँ पे टावर मारा, 2 टावर मारा, 3 टावर मारा, मतलब ATH अगेन बना लिया है। नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे फ्लोकी इनू ने है वो बना लिया है। तो अब क्या फ्लोकी इनू यहाँ से अगेन वापस डाउन चला जाएगा? पहला टावर की तरह दूसरा टावर लग चुका है, तो क्या फ्लोकी इनू वापस डाउन चला जाएगा? तो इस बार मेरे को ऐसा नहीं लगता है। इस बार मेरे को ऐसा लगता है कि फ्लोकी इनू एक और हाई बना सकता है। क्यों? क्योंकि फ्लोकी इनू प्रीवियस टाइम बाइनेंस के अंदर नहीं था, कोइनबेज के अंदर भी नहीं था, और कूकोइन के अंदर भी नहीं था। छोटे मोटे एक्सचेंज के अंदर था, बड़े लार्ज एक्सचेंज के अंदर ये लिस्ट नहीं था। और इस बार ये बड़े बड़े एक्सचेंजों ने लिस्ट किया है। साथ ही साथ कहेंगे तो बिटकॉइन का भी टारगेट प्राइस कुछ बड़ा होगा, तो दूसरे मीम कॉइन के टारगेट प्राइस भी कुछ बड़े हो सकते हैं। इन 2 रीज़न से अगेन फ्लोकी इनू है एक बार रैली कर सकता है। और फ्लोकी इनू चलने का और दिखाने का जो रीज़न है वो है एलोन मस्क। डोजकॉइन के बाद फ्लोकी इनू को ज़्यादा सपोर्ट किया है एलोन भैया ने। काफ़ी वीडियो में कवर किया हुआ है, अगर चाहे तो अगेन मैं डिटेल में कवर करूँगा कि एलोन भैया ने कहाँ कहाँ ट्वीट वगैरह किए थे। फ्लोकी इनू के अंदर एलोन भैया ने 10 से ज़्यादा ट्वीट किए थे, इसलिए फ्लोकी इनू है वो सक्सेसफुल रहा है। फ्लोकी इनू का करंट प्राइस हम INR के अंदर देखेंगे, ₹90 से इसे करेंगे तो 2 पैसे होता है, 2 पैसे। फ्लोकी इनू के अंदर मार्केट कैप अभी है $2.2 बिलियन। ठीक है, $2.2 बिलियन के सामने अगर फ्लोकी इनू 2 पैसे के ऊपर रह सकता है, तो फ्लोकी इनू जब $22 बिलियन का मार्केट कैप अगर बुल मार्केट में बना लेता है, उतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 22 से 30, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उतना बन सकता है। उससे ज़्यादा देखते हैं एलोन भैया क्या फॉर्मो वगैरह करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि डोजकॉइन ने भी ज़्यादा से ज़्यादा गई रैली के अंदर 90 बिलियन मारा था। तो डोजकॉइन है, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है एलोन भैया की तरफ से और दूसरी वेल की तरफ से, और पुराना मीम कॉइन है। अब वो मीम रहा भी नहीं है, अब उसका ब्लॉकचेन आ गया और उतना बड़ा एडॉप्शन है, बात ही मत पूछो। तो मान लीजिए $22 बिलियन तक ये मारता है, तो फ्लोकी इनू ये मान के चलिए 20 पैसा तक आप देख सकते हैं। $22 बिलियन का मार्केट कैप बनना चाहिए, तो 20 पैसा तक देख सकते हैं। बाकी ₹1 वाली बात थोड़ी सी गलत मेरे को लगती है, क्योंकि ₹1 तक अगर पहुंचाना है तो यहाँ से इसको 50x होना पड़ेगा। करंट प्राइस है 50x, तो मार्केट कैप भी 50x बढ़ना चाहिए। ये मान के चलिए $100 बिलियन का आंकड़ा को पार करना चाहिए, वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सिंपल। अब चार्ट के अंदर देखेंगे, पुराने सब्सक्राइबर को मालूम होगा कि यही चार्ट हमने डिज़ाइन किया हुआ है पहले से मतलब ये मान के चलिए कि पहले हम प्रॉफिट बुकिंग की जब बातें करते थे, जब फर्स्ट टावर सेकंड टावर ये लगे थे, छोटे छोटे टावर, ए टावर, फिर हमने यहाँ पे एक आंकड़ा निकाल लिया कि बाइंग जोन कौन से बनते हैं और सेलिंग जोन कौन से बनते हैं। अक्सर स्टेबल मार्केट के अंदर, बुल मार्केट के अंदर ये कुछ मायने नहीं रहता है उतना ज़्यादा। तो स्टेबल मार्केट के अंदर हम बॉटम से बाइंग किए थे फर्स्ट टाइम, और यहाँ तक कहीं प्रॉफिट बुकिंग किया होगा यूजर्स ने। अगेन डाउन आया, अगेन एक बड़ा टावर मारा था, तो प्रॉफिट बुकिंग का इसके ऊपर काफ़ी वीडियो दिया। डाउन आया तो बाइंग के बारे में बताया कि भाई इस जोन में झपकना चाहिए, फिर झपका भी होगा और अगेन प्रॉफिट बुकिंग यूजर्स ने किया होगा। तो 2-3 ट्रेड बन गए थे और कंटिन्यूसली वीडियो भी मिले थे। अब इस बार चार्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, तो चार्ट देखेगा
अभी सेफ्टी कहाँ तक है, सेफ्टी देखेंगे तो बुल मार्केट देखते हुए हम यहाँ पे एक रिस्क ले, तो करंट प्राइस से इस बॉक्स के अंदर बाइंग बनता है, ठीक है। 0.4 टाइम $08 तक पार्ट में बाइंग बनता है। और प्रॉफिट बुकिंग आगे देखेंगे, जो कि मैंने टारगेट आपको दिखाए हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। इसके अलावा कि रिस्क कहाँ पे बढ़ जाएगा, ज़्यादा डाउनफॉल होगा, ऐसा कैसे, कब और कैसे इंडिकेशन में मिल जाएगा। तो एक ग्रीन लाइन अगर टूट जाता है, 0.4 टाइम $08 वाला जोन टूटता है, तो फिर रिस्क बढ़ सकता है और ये 0.4 टाइम 0.5 एंड 3 के आसपास भी आने के चांसेस बन जाएंगे। बट बुल मार्केट में ऐसा संभव नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बुल रैली चल रहा है। तो हम पॉजिटिव सोचेंगे कि भाई हम इस जोन के अंदर कहीं एक्लूमेंट करेंगे और फिर एक स्पाइक का वेट करें। जैसे ही स्पाइक लगेंगे हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टारगेट वहीं फिक्स करना कि भाई कॉइन में उतना दम है कि कहाँ कितना मार्केट कैप बना सकता है। फिर ऐसी लालच नहीं कि भाई शिबा इनू ₹1 चला जाएगा, पॉसिबल नहीं है, उससे क्यों पॉसिबल बना रहे हो।